कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल असलहा और मोबाइल फ़ोन को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। हमले में ज़ेर इस्तेमाल कार के मालिक से पूछकर कामरा ने गाड़ी 2014 में शोरूम पर फरोख्त कर दी थी। पुलिस को शोरूम मालिक और उसके बाद गाड़ी खरीदने वाले शख्स की तलाश। पाक फौज की तहकीकाती टीमों का जाए वक़ुआ का दौरा। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो एक कार में आए और वेल कोऑर्डिनेटेड उन्होंने अटैक किया है और लगता है ये उन्होंने पहले रेकी की हुई है। और अभी तक की जो हमें इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो रही है कि जो टारगेट था वो एडिशनल आईजी का ऑफिस था और वहीं पे जाकर उन्होंने ब्लास्ट किया है। दहशतगर्दों का टारगेट एडिशनल आईजी कराची थे। हमला आवरो को उनके दफ्तर का इल्म था। ऐसा मालूम होता है रेकी मुकम्मल करने के बाद हमला किया गया। दहशतगर्द सदर की तरफ से आए थे। डीआईजी साउथ इरफान बलोच की मीडिया टॉक। कराची पुलिस ऑफिस हमले में मारे गए दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त। एक दहशतगर्द का ताल्लुक लकी मरवत, दूसरे का शिमाली वजीरिस्तान से था। तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त के लिए नादरा से रिकॉर्ड की चेकिंग। कराची पुलिस ऑफिस में हमला। 7 से 8 किलो बस्ती 2 खुदकुश जैकेट्स को नकारा बनाया गया। दहशतगर्दों की तरफ से फेंके गए 5 दस्ती बमों को भी नकारा बना दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी रियासती कुव्वत और इश्तराक अमल को बुरेकार लाना होगा। वज़ीर आज़म की कराची हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी राब्ता। तफसीलात हासिल की। सूबाई हुकूमतों की इस्तेदार कार बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अमेरिका की कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। तशद्दुद किसी भी चीज़ का जवाब नहीं, इसे रुकना चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का ट्वीट। नेट प्राइस की शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। रवा साल 1 जनवरी से 8 फरवरी तक 14 शहरों में 32 कामयाब कार्रवाइयाँ। 39 रोज में 77 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और 34 गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए। फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात जारी। गुलाम महमूद डोगर CCPO रहे तो लाहौर के इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। उनकी मौजूदगी में इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठेंगे। गुलाम महमूद डोगर के तकर्रुर के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास मंगल को बुला लिया। तैनाती के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत पर एतराज़ात उठा दिए। खत में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। आरिफ अलवी के खत का जवाब तैयार कर लिया। देखना होगा सदर को इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार है या नहीं। सदर की दावत पर ऐवान सदर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन हुक्म। गुलाम महमूद डोगर पर ज़मीनों पर कब्जे करवाने का इल्ज़ाम। इंक्वायरी में गुलाम महमूद डोगर गुनाहगार भी साबित हो चुके। उन्हें कुछ ताकतवर लोगों की पुष्ट पनाही हासिल है। जब इदारों पर उंगलियां उठती हैं तो दुख होता है। मुआविन खुसूसी अता तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त। कराची और पंजाब के सियासी हालात में फ़र्क है। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से राब्ता कमेटी की मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। MKM रहनुमा की गुफ्तगू।
आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने आप का या खुद एहतसाबी की जरूरत है। तमाम चीज़ों का हल जो है हमारी ज़ात के अंदर है, चाहे वो हमारी इनफरादी अपनी ज़ात है या हमारी कौम की एक जो इज्तिमाई ज़िंदगी है या उसकी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सब इसके ज़िम्मेदार हैं। तमाम मसाइल का हल हमारे पास है, IMF के पास नहीं। मुल्क में आइन और कानून कंप्रोमाइज होते हैं। हमें इस वक्त खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। मैं 35 साल से नून लीग के साथ हूँ, ये मेरी जमात है और यहाँ से मैं घर ही जाऊँगा। मैंने कभी सियासत में ना किसी आमिर को कबूल किया है ना किसी और को कबूल किया। मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। मैं फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि इस नायब के इदारे को ख़त्म करें, वरना पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। आज जो माशी बदहाली है, जो इंतज़ामी बदहाली है, जो सियासी बदहाली है, इसकी बुनियादी वजह ये नायब का इदारा है। 35 साल से नून लीग के साथ हूँ, यहीं से घर जाऊंगा। नवाज शरीफ लीडर हैं, पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई बखूबी निभाऊंगा। नैब करप्ट तरीन इदारा सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। नैब को खत्म किए बगैर मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क को इस नहज पर पहुंचाने के सब जिम्मेदार हैं शाहिद हक्कान अब्बासी। इमरान खान को एक दवाम बख्शने की कोशिश की जा रही है, नहीं होने देंगे। 62-63 मेरा सवाल है, 62-63 की अगर सिंपल उसी को देख लें तो इमरान खान नाअहल होता है और उसके वकीलों ने उसको कहा कि तुम नाअहल होगे, इसीलिए वो किसी हलके में इलेक्शन नहीं लड़ा। अभी तोशा खाना का हिसाब बाकी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो बयान है उसको सियाको सबाक से हटाकर जो है वो पेश किया जा रहा है। आइंदा चंद रोज में बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। राना मशहूद का दावा, इमरान खान आर्टिकल 62 और 63 से बचना चाहते हैं, उन्हें तोशाखाना का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुन रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। बुध को शाहराह कायदे-आज़म लाहौर से गिरफ्तारियां देने का आगाज होगा। इसके बाद पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहरों की बारी आएगी। गिरफ्तारियां न होने की सूरत में कारकुन और अरकान असम्बली मुकर्ररा मकामात पर धरना देंगे। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात आज शेड्यूल। सियासी सूरत हाल, PTI और काफ लीग की मुश्तरका साफबंदी के हवाले से बातचीत होगी। जेल भरो तहरीक पर भी मुशावरत की जाएगी। वफाकी हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा, हार के डर से ये दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं करा रहे। शरीफों ने झूठे पर्चों की सियासत अभी तक नहीं छोड़ी। जाली मुकदमे हक और सच की बात करने से नहीं रोक सकते। परवेज इलाही की सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने का केस। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत का शेख रशीद पर 2 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पुलिस ने साबिक वज़ीर दाखिला के खिलाफ चालान पेश कर दिया। तानापारा के SHO के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त वापस। ये PDM वाले चोर, इनकी जमानतें, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ज़िमनी इलेक्शन। लोगों, ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। इन्होंने तय किया है, इन्होंने असल लोगों के साथ बैठ के तय किया है कि ये सूबे और मरकज़ के इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। पाकिस्तान को खुदा के बाद सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है, बाकी ये सारे एक हैं।
इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये इलेक्शन से भाग चुके, इन्होंने तय कर लिया है मरकज और सूबे के इंतखाबात इकट्ठे कराएंगे। केस के हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं की गई। इनका एक ही एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो। अब पाकिस्तान को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। जैसे ये चालान काट रहे हैं, लगता है दोबारा ससुराल जाना पड़ेगा शेख रशीद। आईनी इदारे एक एक करके अपनी कुव्वत खो रहे हैं, कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं चल रही। ये निज़ाम अब नहीं चलने वाला। इस मुल्क को नए निज़ाम की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया टॉक। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर वीकेंड कराची किंग्स और कोटा ग्लैडिएटर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। नेशनल स्टेडियम में रात 7 बजे दोनों टीमें इन एक्शन होंगी। तैयारियां मुकम्मल। अम्माद वसीम और सरफराज अहमद इवेंट में पहली जीत हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ 4 माह के लिए बनाई गई। वाहिद मकसद डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करना है। विमेन लीग कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। जल्द खुशखबरी देंगे नजम सेठी। कतरी शाही खानदान की मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब खरीदने में दिलचस्पी। शेख जासिम बिन हमाद की क्लब मालिकान को पेशकश। ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क, सर जिम रेडक्लिफ और सऊदी सरमायाकार भी क्लब खरीदने के ख्वाहिशमंद। लाहौर के अलहमरा हॉल में फैज़ फेस्टिवल का दूसरा रोज़। इल्म और अदब के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतादिद सेशंस। मुल्की मंदूबीन के अलावा 100 गैर मुल्की दानिशवरों की भी शिरकत। फैज़ मेले में शिरकत एजाज़ की बात है। भारतीय दानिशवर अरविंदर चमक।